आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है समुच्चय S बराबर 1, 2, 3 एंड शो ऑन 100 से तीन संख्याएं यादृच्छा एक के बाद एक प्रतिस्थापन सहित चयनित की जाती हैं। माना P1 अधिकतम चयनित संख्या कम से कम 81 होने की प्रायिकता है तथा P2 चयनित संख्या अधिक से अधिक 40 होने की प्रायिकता है, तब 625/4 P1 का मान रिक्त स्थान है ना। तो देखिए हमें बताना है कि 625/4 P1 का मान क्या होगा। तो P1 अपने पास क्या, देखिए हमें P2 से कोई मतलब नहीं है, हमें P1 से मतलब है। तो P1 अपने पास अधिकतम चयनित संख्या कम से कम 81 होने की प्रायिकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास जो तीन संख्याएं हैं वो एक के बाद एक प्रतिस्थापन सहित निकाली जा सकती है ना। मतलब कि देखिए यहाँ 100 में निकालनी है, जैसे कि मान लीजिए पहली संख्या 3 आ गई तो दूसरी संख्या 4, 5, 6 है ना, इनमें से कुछ कोई भी संख्या आ सकती है और फिर से अपने पास 3 आ सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि प्रतिस्थापन के साथ निकाल रहे हैं इसलिए अपने पास एक भी 3 आ सकती है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए अपने पास जो एस अपने पास दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इस समुच्चय में से अपने पास हम क्या करेंगे, तीन संख्याएं चुनेंगे यादृच्छिक। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि में अवयव की संख्या जो है वो किसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अपने पास ये प्रतिदर्श समष्टि नहीं बनेगी हमारी, यहाँ अपने पास तीन संख्याएं चुननी है। तो चलिए यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि कुल चुनने के तरीके है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि कुल तीन संख्याएं चुनने के तरीके, कुल तीन संख्याएं चुनने के तरीके। तो यहाँ देखिए अपने पास पहली संख्या अपने पास हम कितने तरीके से चुन सकते हैं, 100 तरीके से चुन सकते हैं। और देखिए प्रतिस्थापन सहित चुनना है इसलिए अपने पास हम दूसरी संख्या को भी अपने पास इन 100 संख्याओं में से कोई भी संख्या चुन सकते हैं। और तीसरी बार में भी अपने पास प्रतिस्थापन के साथ निकालना है तो इन्हीं इन्हीं 100 संख्याओं में से कोई भी संख्या चुन सकता हूँ ना। तो यहाँ अपने पास कुल तरीके 100 गुणा 100 गुणा 100 आ गए। अब देखिए यहाँ अपने पास हम P2 की बात करें है ना, तो देखिए यहाँ सॉरी हमें P1 की बात करनी है, तो यहाँ अपने पास हम P1 की बात करनी है। तो P1 है अपने पास अधिकतम संख्या 81 है ना, अधिकतम संख्या कम से कम 81 है ना, अधिकतम संख्या के कम से कम 81 होने की प्रायिकता। तो यहाँ देखिए अपने पास अब यहाँ अपने पास दो प्रकार की संख्या होगी जो अपने पास, एक तो 81 से छोटी है तो यहाँ अपने पास 1 से लेकर अपने पास 80 तक वाली अलग हो जाएगी, और दूसरी अपने पास 81 से है ना, 81 से अपने पास 100 वाली। तो यहाँ अपने पास 20 संख्या यहाँ है, 80 संख्या अपने पास यहाँ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें अधिकतम संख्या के कम से कम 81 चाहिए। तो देखिए यहाँ अपने पास मैं क्या करूंगा, मैं इन 81 से 100 वाली संख्याओं में से कम अपने पास एक संख्या चुनूंगा ताकि अपने पास अधिकतम संख्या जो है वो 81 से 100 के बीच में रहे। तो यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास यदि मैं इनमें से एक संख्या चुनूं तो इन 20 संख्याओं में से एक संख्या चुनने का तरीका 20, और बाकी देखिए दो संख्याएं मैं इन 1 से 80 में चुन सकता हूं। तो यहाँ अपने पास 1 से 80 में से दो संख्या चुनने के तरीके 80, और दूसरी संख्या को भी प्रतिस्थापन के साथ चुनना है इसलिए अपने पास 80। फिर अपने पास प्लस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा दूसरा अपने पास हो जाएगा कि यहाँ अपने पास मैं 81 से 100 वाली अपने पास दो संख्याएं ले सकता हूँ। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि पहली संख्या चुनने के तरीके अपने पास 20 और दूसरी संख्या को चुनने के तरीके भी अपने पास 20, और यहाँ अपने पास एक संख्या में इसमें से चुनूंगा तो यहाँ अपने पास गुणा 80 है ना, तीसरी संख्या को चुनने के तरीके 80। फिर अपने पास प्लस, यहाँ देखिए तीनों ही संख्या अपने पास मैं इनमें से लूँ तो यहाँ अपने पास पहली को चुनने के तरीके 20, दूसरे को चुनने के तरीके 20 और तीसरे को चुनने के 20 है ना। और यहाँ अपने पास आपके बटे में 100 गुणा 100 गुणा 100 लगा देंगे तो अपने पास हमें प्रायिकता आ जाएगी। या फिर देखिए हम ऐसा नहीं करना चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि अधिकतम संख्या 81 होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस अधिकतम संख्या 81 ना हो ना, मतलब कि इन्हीं में से अपने पास हम कोई तीनों संख्याएं ले ले। तो इन्हीं में से तीनों संख्या लेंगे तो यहाँ अपने पास पहली संख्या जो है ना वो भी अपने पास 80 है उससे छोटी तो 80, फिर अपने पास दूसरी संख्या भी 80 है उससे छोटी तो 80, और तीसरी संख्या भी अपने पास 80 है उससे छोटी तो 80, और यहाँ अपने पास बटे नीचे अपने पास क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा अपने पास 100। मैंने क्या किया, यहाँ अपने पास कुल प्रायिकता में से अपने पास जब तीनों संख्या अपने पास 80 या उससे छोटी आ रही थी उसको मैंने घटा दिया जो कि अपने पास इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास देखिए 0 0 0 0 0 0। अब अपने पास 8 से हम काटे तो यहाँ अपने पास देखिए पहले अपने पास 2 से 5 बार ये कट जाएगा, फिर 4 से अपने पास ये 25 बार कट जाएगा। तो 25 गुणा 5 125 आ गया, 125 अपने पास हम लेसे ले लेंगे तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 125 माइनस यहाँ 8 गुणा 8, ये आ जाएगा 64 बटे नीचे अपने पास 25 गुणा 5, ये आ जाएगा अपने पास 125। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 125 माइनस 64 अपने पास 61 है, तो 61 बटे 125 जो है वो अपने पास P1 का मान आ गया।
तो P1 जो है वो अपने पास इतना आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 625/4 P1 है ना, तो हमें ज्ञात करना है अपने पास 625/4 गुणा P1। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास 625/4 और P1 का जो मान है वो अपने पास 61/125 है ना। तो 25 का भाग जा रहा है, 25 गुणा 5 125, और यहाँ अपने पास जाएगा कितनी बार, 25 25 625, फिर अपने पास 5 का देंगे तो यहाँ अपने पास 5 5 25, तो कितना जाएगा 5 गुणा 1, या जाएगा अपने पास 5, 5 गुणा 6 अपने पास 30, तो 305/4 के बराबर। और यहाँ से अपने पास यदि हम 305 में भाग दे दें 4 का, तो ये अपने पास 76.25 के बराबर आ जाएगा। तो जो जो इसका मान है वो अपने पास कितना आ गया, वो अपने पास 76.25 के बराबर आ गया। तो 625/4 P1 का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया, वो अपने पास 625 दशमलव सॉरी यहाँ अपने पास 76.25 है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास 76.25 आ गया ना, 76.25। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।